नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। तो आई इंडिया इनसाइड में आज हम बात करेंगे बड़वानी की। बड़वानी की सेंधवा जनपद में करोड़ों का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। मामला वारली तहसील की बाखरली ग्राम पंचायत का है, जहां ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर करोड़ों रुपए गबन करने का आरोप लगाया था। ग्रामीणों का आरोप था कि सरपंच सचिव ने शासकीय कार्य में अनियमितता बरतकर करोड़ों रुपए की धांधली की है। ऐसे में आरोपों की हकीकत जानने IAD24 टीम ग्राम पंचायत बाखरली पहुंची और सरपंच सचिव पर लगे आरोपों का मुआयना किया। इस दौरान सरपंच सचिव पर लगे आरोपों को सही पाया गया। हालांकि हद तो तब हो गई जब मृतकों के नाम पर मजदूरी का भुगतान होने का खुलासा हुआ, जिसकी जानकारी मृतकों के परिजनों तक को नहीं है। साथ ही कई अधूरे पड़े निर्माण को कागजों में पूरा बताकर भी करोड़ों का भ्रष्टाचार करने की बात सामने आई है। हालांकि अब अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। आपके नाम पे शौचालय स्वीकृत हुआ है, क्या दिक्कत आ रही है? आपका शौचालय का पैसा निकाल लिया और सरपंच को बोला तो डाल देता बोलता हो। शौचालय बनाया नहीं बना? नहीं बनाया। किसने पैसा निकाला? वो सरपंच खा गया था। क्या कहना पड़ा सरपंच का? निकल गया, मैं बना दी सके बोलते हो। आपके पिताजी ने 2017 में मजदूरी करी मनरेगा में, कितना पैसा मिला उन्हें? कहीं नहीं मिला सर। क्यों नहीं मिला? वो सरपंच ने निकाल के खा गया। क्यों निकाल के खा गया? वो क्या 2003 में मरा, तो मरा का पैसा भी वो निकाल के खा रहा। ऐसा बहुत सारे हैं, उनका चूचा बना बना के वो निकाल के खा रहा। फिर किस तरह आपको मालूम पड़ा? वो मास्टर निकाला ना जब शिकायत करी इसकी? शिकायत करी जब पोर्टल से जानकारी निकाली तो उसमें पता चला कि जो जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके नाम से भी पैसा निकाला जा रहा है पंचायत में। हमारा कुआं आया था तो हमने सर्च किया तो कुआं पूर्ण बता रहा, तो कुआं पूर्ण नहीं है पोर्टल पे। पोर्टल पूर्ण बता दिया लेकिन जमीन हकीकत पे वो पूरा नहीं हुआ है। शौचालय की वो भी डबल आईडी बनाकर, लोगों की डबल आईडी बनाकर उनके नाम से शौचालय निकाल लिया गया ग्राम अध्यक्ष समिति खाते से। जो मास्टर रोल पे उनके नाम दर्ज है, अभी 2 7-15 वर्ष भी मृत्यु हो चुकी पहले, उनके नाम अभी 2016-17 में और 20 में भी उनको कार्यरत बताया जा रहा है। पंचायत में जो भ्रष्टाचार हुआ है उनके खिलाफ सरकार एक्शन ले, जो हमारा पैसा जो निकला हुआ है पंचायत में वो वापस जमा करे और हमारे जो कार्य अधूरे पड़े उनको पूर्ण करवाए। जनपद स्तरीय जांच दल वहाँ पर मैंने भेजा था, वो लोग उसकी जांच करके लाए हैं। तो प्रतिवेदन अभी तैयार हो रहा है और प्रथम दृष्टया मुझे लग रहा है कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती है, वहाँ पर संभावना है। तो 2-3 दिन में वो फाइनली रिपोर्ट आ जाएगी और जहाँ तक मैं कह रही हूँ कि मुझे प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है और कार्रवाई उस पर वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित की जाती है अगर उसमें कोई सत्यता पाई जाए। तो देखा आपने किस तरीके से यहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है और मुर्दों के नाम पर राशि वसूली जा रही है। मेहनताना मुर्दों के नाम पर निकाला जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप कुशवाहा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप, यहां पर भारी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है बाखरली पंचायत में और बहुत सारे रुपयों, बहुत सारे राशि का भी गबन किया गया है। आपसे पूरी जानकारी, पूरे भ्रष्टाचार विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को, ये भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर गई है। यहाँ पर सेंधवा जनपद के अंतर्गत जो कि ग्राम पंचायत बाखरली आता है, यहाँ पर सरपंच सचिव के द्वारा भ्रष्टाचार की सारी हदें पार करते हुए जो लोग 2007 और उससे पहले जो लोग मृत हो चुके हैं उनके नाम मस्टर में डालकर और उन्हें 2017 और 2020 में मनरेगा के अंतर्गत कार्य देकर उन लोगों के नाम से पैसा निकाला गया है जो लोग मर चुके हैं। मुर्दों से भी यहाँ पर काम करवाकर लोगों ने भ्रष्टाचार किया। इन लोगों ने इसके अलावा जो कि कपिल धारा के कुएं हैं जो कि 1,95,000 से 1,98,000 रुपए की राशि के हैं, 7 यहाँ पर कुएं थे कपिल धारा के जो कि इन्होंने कागजों में पूर्ण बताए हैं और धरातल स्तर पर जब हमने जाकर देखा तो वहाँ पर मात्र गड्ढा खोदा गया था। जी संदीप, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब IAD24 की टीम वहां पर पहुंची, जब आप इस रिपोर्ट को तैयार कर रहे थे, क्या कुछ खामियां हुई और इस पूरे भ्रष्टाचार का खुलासा किस प्रकार से हुआ वो भी जरा हमें बताएं। जी बिल्कुल, इस पूरे भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है ग्रामीणों के द्वारा, सजग ग्रामीणों के द्वारा। जब विकास कार्यों के लिए पंचायत पोर्टल पर देखा गया तो कई तरह से उन्हें अनियमितताएं दिखाई दी। रोड एक सुदूर सुंदर योजना के अंतर्गत जो कि 14 लाख रुपए की राशि का रोड है वो धरातल पर बिल्कुल भी नहीं बना है, पूरा कच्चा है। और यहाँ पर
मस्टर में जो कि सरकारी कागज है उनमें पूर्ण बताकर पूरी राशि निकाल ली गई है। जी और संदीप साथ ही सवाल जी जी इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि कपिल धारा के कुएं, उसी के साथ शौचालय निर्माण में भी भारी अनियमितताएं बरती गई है और इन लोगों के द्वारा एक व्यक्ति की दो आईडी बनाई गई और उसके बाद में कागजों में पूर्ण बताकर राशि निकाल ली गई और धरातल पर यहाँ पर शौचालय भी नहीं है। भारी अनियमितता है, हर कार्य में इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, कागजों में पूर्ण बताया है और पूर्ण रूप से वो यहाँ पर धरातल पर कोई आपको नमो निशान नहीं नजर आएगा। जी संदीप साथ ही एक सवाल ये भी बनता है, क्योंकि देखा जाए तो जो इतनी भारी मात्रा में लाखों की राशि का गबन किया गया, इतनी हिम्मत सिर्फ सरपंच और सचिव की नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं किसी अधिकारी का हाथ होना लाजमी है। क्योंकि अगर इस तरीके के मामले जब आते हैं तो छोटी मोटी राशि का जरूर ये लोग गबन करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो हर राशि का गबन किया गया है, चाहे वो कपिल धारा योजना के नाम से हो, चाहे मस्टर रोल का नाम का हो या किसी अन्य निर्माण कार्य की अगर हम बात करें, लाखों रुपए यहाँ पर सरपंच और सचिव के द्वारा निकाले गए हैं। तो क्या माना जाए, इनके पीछे भी किसी अधिकारी विशेष का हाथ है? जी बिल्कुल, बिना अधिकारी बिना उपयंत्री, क्योंकि बताना चाहूंगा कि जो भी कार्य होते हैं उसमें पंचायत में, ग्राम पंचायत में एक उपयंत्री जिस सब इंजीनियर करते हैं वो भी नियुक्त रहता है, पंचायत समन्वयक रहता है, फिर जनपद सीओ रहते हैं, जिला पंचायत सीओ रहते हैं। कुल मिलाकर ऊपर से लेकर नीचे तक या नीचे से लेकर ऊपर तक कहें तो सभी लोग यहाँ पर मिले हुए हैं और सभी ने इस भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं पूरा सहयोग किया है, तभी इतनी बड़ी राशि का यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। ग्रामीण, ये बताना चाहूंगा कि जो ग्राम पंचायत है ग्रामीण ठेठ ग्रामीण इलाके में है और इन लोगों ने भोली भाली ग्रामीण जनता से खिलवाड़ किया है और उसी का ये नतीजा है कि इनको लगा कि ग्रामीण लोग कार्य नहीं देख पाएंगे, हम सिर्फ कागजों में कर लेते हैं और विकास कार्य को धत्ता बताया और पूरा पैसा गबन किया है। जी संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में मांगीलाल मोरे ग्रामीण जुड़े हुए हैं। मांगीलाल जी, आपकी पंचायत के बारे में बातचीत कर रहे हैं, बाखरली की। बहुत सारे भ्रष्टाचार वहां पे सामने आए हैं, क्या कुछ आप लोगों को परेशानियां हो रही हैं सरपंच सचिव के द्वारा? क्या क्या भ्रष्टाचार आपके गांव में पनप रहा है, आपसे हम जानना चाहेंगे। जी, हमारे गांव में जैसे सीसी रोड बने हैं जी, उनका भी निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है और उनको भी मतलब कंप्लेंट बता दिया गया, उनकी अभी तक सीसी जारी नहीं हुई जी। और जो बिल लगाए हुए पंचायत द्वारा जो बिल लगाकर राशि आहरण की है वो भी बिल मतलब फर्जी लगा के राशि निकाली गई है जी। और सरपंच सचिव न तो उस पर वास्तव में अगर देखा जाए तो जो बिल लगी है उस पर सरपंच सचिव की सील होना चाहिए थी, पर वो मतलब बाकी तो कोरे कागज लगा दिए जो हमने पोर्टल पे निकाला है। जी जी। तो लगभग मतलब 40-50 लाख की मतलब जो फर्जी बिल लगाकर राशि आहरण की गई है और बाकी तो। मांगीलाल जी, आपके साथ भी कोई भ्रष्टाचार हुआ है? आपके साथ भी राशियों का किसी प्रकार का गबन किया गया है क्या? जी, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ जी, वहाँ पर जो मेरा पड़ोसी है उसकी खुद की शौचालय है जो 2018 में मतलब जो सचिव है उनको निरीक्षण भी करके गया है और उसकी शौचालय बन भी चुकी है और जो वास्तव में। मांगीलाल जी जरा रुकिए, आपको रोकूंगी यहाँ पे मैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में नान सिंह बिहारीलाल सरपंच जुड़े हुए हैं। नान सिंह जी, आपसे बात करना चाहेंगे हम आपकी बाखरली पंचायत के बारे में। बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं, कुछ कहना चाहेंगे उस शिकायत के संबंध में? वो थोड़ा बाहर गया, अभी आए तो बात करवाता हम। आप कौन बोल रहे हैं, आप अपनी जानकारी देंगे? सेव जी। आप नान सिंह जी के रिश्तेदार बोल रहे हैं? सेव जी बोल रहे, सेव जी। आप तो नान सिंह जी के आप रिश्तेदार हैं? तो बात करवाता ये नंबर पे। नान सिंह जी, आप अपनी बात से नहीं बदल सकते, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि यहाँ पे जब हमारी टीम ने अगर नान सिंह जी बोल के बातचीत की है तब तो आपने हाँ बोला है, लेकिन अब यहाँ पर लाइन पर आने के बाद ही आप यहाँ पर अपना नाम बदल रहे हैं। संदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। संदीप, यहाँ पर हमने नान सिंह जी को बातचीत करने के लिए कोशिश की, बातचीत कर यहाँ पर जोड़ा, जब हमारी टीम ने उन्हें फोन लाइन में अटैच करने की कोशिश की तब तो वो सही नाम अपना बता रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम उन्हें लाइन पर लेते हैं तो वो अपना नाम बदल लेते हैं और कहीं बाहर होने का हवाला दे रहे हैं कि नान सिंह जी नहीं है घर पर, जब आएंगे तब बात कराएंगे। इस तरीके का बिहेव उनका यहाँ पर देखने को मिला है। क्या आपके साथ भी इसी तरीके का कुछ बर्ताव उन्होंने किया था?
जी बिल्कुल, जब हमने इनसे बातचीत करने की कोशिश की थी तो इनका कहना है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा और मैंने कुछ नहीं किया है और बिल्कुल बात करने से इन्हें इनकार कर दिया है। ग्रामीण सबूतों के आधार पर, जो कि ग्राम पंचायत का पोर्टल होता है, उसके आधार पर आरोप लगा रहे हैं और आरोप बिल्कुल सही है उनके। और कहीं न कहीं जब इनका भ्रष्टाचार की पोल खुली है तो यह बात करने से कतरा रहे हैं और जवाब नहीं दे रहे हैं, छुप रहे हैं। यहाँ पर सचिव भी बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि इन्होंने भारी भ्रष्टाचार किया है, ग्रामीण जनता के साथ धोखा किया है। जिस जनता ने इन्हें चुनकर विकास कार्यों के लिए चुना था उसको पूरा पलीता लगाया इन्होंने और भ्रष्टाचार किया है, इसलिए बात करना नहीं चाह रहे हैं किसी भी कीमत पर। जी बिल्कुल संदीप, हमारे साथ मांगी लाल जी लगातार जुड़े हुए हैं। मांगी लाल जी, आपके सरपंच की बात तो आपने सुन ली, किस तरीके से वो हमारे सवालों के जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इतने सारे भ्रष्टाचार यहाँ पर आपके गांव में हो रहे हैं और इतनी सारी राशियों का भी गबन सरपंच और सचिव के द्वारा कर लिया गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों इतने जागरूक हो कि पोर्टल के माध्यम से आपने सही जानकारी निकाली। क्या इसकी शिकायत आप लोगों ने किसी अधिकारी से की है? जी मैडम, हम जैसे कलेक्टर महोदय के यहाँ गए थे, जिला कार्यालय बड़वानी, जिला बड़वानी जी। तो हमने वहाँ जाके पहले आवेदन दिया था 19 अगस्त 2020 को। जी जी। तो जैसे कलेक्टर महोदय नहीं मिले और हमने संयुक्त कलेक्टर महोदय का आवाज जवाब में दिया था जी। और उसके बाद भी ये मतलब 15-20 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई, मतलब कोई अधिकारी कर्मचारी आया ही नहीं बाखरली में देखने। मतलब आप लोगों ने अवगत कराया कि पोर्टल में सारे कार्य कंप्लीट दिखाए जा रहे हैं, पूरे दिखाए जा रहे हैं, लेकिन अगर असलियत में देखा जाए तो तमाम काम अधूरे पड़े हुए हैं, राशि भी पूरी निकाली गई, उसके बावजूद अधिकारी इस मामले में संज्ञान नहीं ले रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी, अब अभी और जैसे जांच के लिए आए थे जी, तो जो शौचालय वाला है तो मतलब जो शिकायत करके उनको मतलब बोला ही नहीं है हमको कि भाई तुमने शिकायत करी है तो वास्तव में क्या कौन सा नहीं बना है तो बता। तो वो उनके खुद आए और जांच करके वापस ले गए, हमको खबर ही नहीं है। और जो मतलब जो पंचायत कर्मी है, जो उसके सरपंच के जो भी रिश्तेदार, उसको घुमा लिया साथ में। अब वो खुद बताएंगे ना, जो निर्माण कार्य वो वही बताएंगे, जो भी थोड़ा बहुत किया है उनने। जी जी। और जो नहीं हुआ वो नहीं बता रहे वो। तो हमको तो खबर ही नहीं है कि कौन जांच करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मांगीलाल जी, इतने सारे भ्रष्टाचार हुए हैं, आप लोगों ने मिलकर अब आवाज उठाई है, आप लोगों की ये जागरूकता ही देखने को मिल रही है। अब इतना समय हो चुका है, अभी तक जांच नहीं बैठी है, अधिकारियों ने इस मामले में संज्ञान नहीं लिया है, तो अब क्या आगे कोई ठोस कदम भी आप लोग मिलकर उठाएंगे, तमाम ग्रामीण मिलकर? अब जैसे उस दिन आए थे 3-4 जो अधिकारी पंचायत में जी, पंचनामा बनाने के लिए आए थे, तो उनने दिया है कि भाई 10-12 दिन में हम तुमको कहीं भी मतलब उसका देंगे, जो भी प्रतिनिधि जो जांच हुई वो प्रतिवेदन देंगे। तो हमने मतलब 10-12 दिन का वेट कर रहे हैं अभी और कि भाई 10-12 दिन में अगर जो प्रतिवेदन या देते हैं और उस पर अगर वो उचित कार्रवाई नहीं कर रहे या फिर कुछ किसी की मतलब दबाव में जो जांच कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि और हम पूरे ग्रामीण जाके या तो फिर धरना प्रदर्शन देंगे जनपद कार्यालय में, या फिर उसके बाद भी कुछ नहीं होते हैं तो फिर थोड़ा जनहित याचिका में हम लगाने का सोच रहे हैं। सब जनहित याचिका दायर करेंगे हम। मांगीलाल जी, आपको एक बार फिर से यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में विजय सैनी, वर्तमान पंचायत सचिव, जुड़े हुए हैं। विजय जी, हम बाखरली पंचायत की बात कर रहे हैं, बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हुए हैं। आपको इस संबंध में जानकारी तो मुझे लगता है होगी ही, ग्रामीणों ने आपसे चर्चा तो की ही होगी, इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? जस्ट मिनट मैं 2 दिवस पहले वो शिकायतकर्ताओं के बीच गया था मैं, और मुझे 1 अप्रैल 2020 को ऑर्डर हुआ था, 2.5 महीने लॉकडाउन, अभी मुझे 1.5 महीने हुए, उसके पूर्व की कोई जानकारी नहीं मैम। विजय जी, आप वर्तमान पंचायत सचिव हैं, और लेकिन आपके साथ के जो सरपंच है नान सिंह जी, उन पर भी इल्जाम लग रहा है। मुझे पूर्व की जानकारी कुछ नहीं मालूम मैम। पूर्व की जानकारी नहीं है, वर्तमान की होगी। वर्तमान 1.5 माह हुए मुझे, एक मिनट आपको मैं भी रोकना चाहूंगी, 1 मिनट रोकना चाहूंगी। संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या ये पूर्व सचिव की बात है या अभी प्रेजेंट के सचिव की बात है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ जो विजय सैनी जी, वर्तमान पंचायत सचिव, जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि अभी सिर्फ 1.5 महीने ही हुए हैं कि उन्होंने इस पंचायत में सचिव के पद पर वो आए हैं और पूर्व की जानकारी उन्हें नहीं है। इसको थोड़ा सा आप क्लियर करेंगे?
बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि जो अभी वर्तमान में जो सचिव है विजय सैनी जी, इनका अभी यहाँ पर स्थानांतरण हुआ इस पंचायत में। इससे पहले दीपेश पांडे करके यहाँ पर जो पंचायत सचिव थे वो सचिव थे, और उनके कार्यकाल का ही ये पूरा मामला है। और जबकि अभी ये सचिव है, तो कहीं ना कहीं इन्हें भी जानकारी तो होगी। विजय जी से जान लेते हैं। विजय जी, अभी आपने कहा कि 1.5 महीने ही आपको यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन जब अक्सर होता है पूर्व सचिव अगर जाता है तो आपको तमाम कार्य को हैंडओवर आपके करके जाएगा, आपको सारी चीजें बताकर जाएगा, आपको कुछ तो जानकारी होगी, क्योंकि 1.5 महीने में अगर आपको बिल्कुल भी किसी भी संबंध में जानकारी नहीं है फिर तो ये भी सोचने वाली बात होगी। हाँ, मुझे कुछ नहीं दिया लॉकडाउन के दरमियान में, मुझे मिला और कोई प्रभाव नहीं दिया पूर्व का मुझे। तो विजय जी, आपने आवाज नहीं उठाई कि अगर मैं सचिव के पद पर यहाँ पर इस ग्राम पंचायत में आया हूँ, मैंने सचिव का पद पर यहाँ पर ज्वाइन किया है, तो पूर्व की भी जानकारी हो, अगर आप कार्यभार यहाँ पर संभालेंगे तो किस आधार पर आप कार्यभार संभालेंगे, ये भी एक सवाल उठता है। मैं रोकना चाहता हूं तुम्हें, मुझे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मेरी मूल पंचायत ग्राम पंचायत मालवन है। अतिरिक्त प्रभार, अगर अतिरिक्त प्रभार भी है तो आपको कुछ तो जानकारी होगी। आप तो बात को घुमा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आप अतिरिक्त प्रभार है यहाँ पर, आपकी मूल जो पंचायत है वो प्रभार कहीं और है, यहाँ पर आपने ज्वाइन तो किया है ना, 1.5 माह तो हो चुके हैं ना। अगर 1.5 माह में भी अगर आप ये बोल रहे हो कि सिर्फ अतिरिक्त प्रभार है, जैसे ही ये खत्म होगा मैं दोबारा चला जाऊंगा, यहाँ पे मुझे कोई लेने देना नहीं, फिर तो आप खुद ही अपने ऊपर सवाल उठा रहे हैं। हम तो जानकारी चाह रहे हैं आपसे कि 1.5 माह से जिस पंचायत में आप कार्यरत हैं, जिस पंचायत में आप काम कर रहे हैं 1.5 माह से, उसके बारे में कुछ तो कम से कम जानकारी होगी आपको। कुछ तो यहाँ पर भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसके संबंध में आप जानकारी निकालेंगे, कम से कम आवाज उठाएंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पर 1.5 माह के लिए भी हैं तो कम से कम अपने काम से ही यहाँ पर छाप छोड़कर जाइए जी। लेकिन आप खुद ही अपने आप पर सवाल उठा रहे हैं विजय जी। जी मैम। सरपंच से सवाल जवाब करेंगे तमाम भ्रष्टाचार के संबंध में? जी जी, बात करेंगे मैम। विजय जी, जी से कुछ नहीं होता। देखिए, अगर आपको जिम्मेदारी दी गई है तो उसे बखूबी निभाइए, सिर्फ पद के लालच में मत आइए। अगर आप जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हैं तो उस पद को मत स्वीकार कीजिए कि मैं इस पद को, इस जिम्मेदारी को संभालने में सक्षम नहीं हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ ग्रामीण लगातार जुड़े हुए हैं। मांगील जाल जी, आपके सचिव तो यहाँ पर कह रहे हैं फिलहाल कि 1.5 महीने ही हुए हैं, अतिरिक्त प्रभार उन्हें ये मिला है, उनकी मूल ग्राम पंचायत कुछ और है, लेकिन ऐसे में भी उन्होंने इस ग्राम पंचायत के बारे में कोई विकास करना जरूरी नहीं समझा। तो क्या कहीं ना कहीं उनका भी हाथ इस संबंध में माना जाए? जी देखो मैडम, वो उनको पूछने के बाद भी वो कुछ सही जवाब नहीं दे रहे हैं। तो हम तो यही मानेंगे कि भाई इस काम में वो भी इन्वॉल्व है, या तो उनकी भी कई भागीदारी किसी काम में तो होगी, या ऐसा मान सकते हैं। अगर वो कुछ है ही नहीं इस काम में, तो जैसे अभी आपने सरपंच से बात करी, सरपंच खुद बोल रहा है, वो जो आपने फोन लगाया था वो खुद सरपंच ही है, और वो मुंह कर रहा है कि मैं सरपंच नहीं हूँ, मैं सरपंच का रिश्तेदार हूँ, क्योंकि हम उसको अच्छा जानते हैं, उसकी आवाज भी वो पहले भी हम उससे। चलिए मांगीलाल जी, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज को और बुलंद किया जाए, जो भी भ्रष्टाचार इस गांव में पनप रहा है उसे दूर किया जाए, और जो भी आरोपी हैं, दोषी हैं, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फोन लाइन में हमारे साथ नंदलाल पवार, पंचायत समन्वय भी जुड़ चुके हैं। नंदलाल पवार जी, ग्राम पंचायत बाखरली की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं, सरपंच और सचिव पर लगी हुई हैं भ्रष्टाचार के आरोप। आपको इन तमाम आरोपों के बारे में जानकारी है, तमाम भ्रष्टाचारों के बारे में जानकारी है? नंदलाल पवार जी, आपसे जानकारी चाहेंगे। आप सुन पा रहे हैं? तो लगातार हमारे सहयोगी संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, यहाँ पर लगातार हम फोन तो लगा रहे हैं तमाम अधिकारियों को और जो भी इस ग्राम पंचायत से संबंधित व्यक्ति हैं उन्हें भी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो उनसे सवाल जवाब होते हैं, या तो वो मौन साध लेते हैं या फिर फोन काट देते हैं। ऐसे में अभी तक उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई भी नहीं हुई, तो ऐसे में दोष किसका माना जाए? क्योंकि सरपंच सचिव तो बेखौफ है, लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कई राशियां निकाल के अपना जीवन यापन तो वो बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मासूम ग्रामीणों की जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं, उनका रोजगार, उनका जीवन यापन, ये सब दुविधाएं हो रही हैं। क्या कभी भी कोई इस गांव में
कोई जनप्रतिनिधि ने रुख नहीं किया, उन्होंने कभी इस मामले में जानकारी लेनी नहीं चाहिए? तो कैसा इस गांव में हो रहा है, विकास है, नहीं है, भ्रष्टाचार है, क्या है? कभी कोई जनप्रतिनिधि इस गांव में नहीं आया? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत बाखरली जो कि भ्रष्टाचार में सारी हदें पार कर चुकी है। यहाँ पर अधिकारियों को कई बार आवेदन निवेदन किया है, करीब 2 से 3 बार सभी ग्रामीण जिला मुख्यालय जो कि करीब ग्राम पंचायत से बड़वानी जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट कार्यालय गए थे, जो कि करीब 70 से 80 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहां तक ये लोग बड़ी संख्या में गए, कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, कार्रवाई की मांग भी की। बिल्कुल, अब तो यहाँ पर ग्रामीण प्रदर्शन की बात भी कर रहे हैं। उन्हें 12 दिन का उन्होंने समय दिया है और अब तो वो प्रदर्शन पर भी आने वाले हैं। जी बिल्कुल, उन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीण भटक रहे हैं, कभी एसडीएम कार्यालय आते हैं, जनपद कार्यालय जाते हैं, सिर्फ कहा जाता है कि जांच की जा रही है। अभी हमारी जनपद सीईओ से भी इस मुद्दे पर बात हुई थी। जनपद सीईओ का कहना है कि मैंने दल गठित किया है और वो वहां पर हम जांच कर रहे हैं और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और मुख्य बात बताना चाहूंगा, जनपद पंचायत सीईओ सेंधवा रीना चौहान भी इस बात को मानती है कि कागजों में कार्य पूर्ण हुए हैं और धरातल पर नहीं है, अनियमितता हुई है। संदीप, एक बार फिर से आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में रीना चौहान सीईओ जनपद पंचायत सेंधवा से जुड़ी हुई हैं। रीना जी, हम बाखरली पंचायत की बात कर रहे हैं। बहुत सारी यहाँ पर शिकायतें मिल रही हैं, भ्रष्टाचार की सरपंच और सचिव पर आरोप लग रहे हैं और जानकारी हमें ये भी मिली है कि ग्रामीण आपके पास शिकायत लेकर भी पहुंचे हैं। जी हाँ, अभी 1 सप्ताह पहले ग्रामीण जन 8-10 शिकायतों पर अपने जो है ज्ञापन के साथ में आए थे जी। और पिछले सप्ताह उसकी हमने जांच की है और जांच अभी फाइनल हो चुकी है जी। 7 दिन पहले जब लोग मुझसे मिले थे तब उनसे कहा था कि प्रथम दृष्टया मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, लेकिन अब फाइनल उसकी जाँच हो गई है और उस दौरान जो 2017-18 में कार्यकाल जिन लोगों का रहा था उन पर कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है और उसमें काफी सारी योजनाओं पर जो है अनियमितता मिली है। उसमें मनरेगा है, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना है और जो ग्राम पंचायत स्तर से जो काम हो रहे हैं उसमें भी कुछ गड़बड़ियां मिली है। रीना जी, अभी आपने बताया कि जांच पूरी कंप्लीट हो गई है, रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है, कब तक आप उसे सबके सामने लाएंगे या पेश करेंगे? वो रिपोर्ट आज शाम तक हम जो है जिला कार्यालय को जहाँ पे कार्रवाई होना है प्रेषित कर देंगे। यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अनियमितताएं बहुत सारी पाई गई हैं। हाँ, इस ग्राम पंचायत की यदि पर्टिकुलर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है मनरेगा में और प्रधानमंत्री आवास में अनियमितता पाई गई। तो रीना जी, मतलब अब सरपंच, सचिव और उपयंत्री से सवाल जवाब किए जाएंगे, उन पर जांच बिठाई जाएगी? हाँ, उसमें पूरा जो हमारा सरपंच है, सचिव है, वहाँ पर कई लोगों के कार्यकाल रहे हैं, 2-3 सरपंच भी, सचिव लोग भी वहाँ पर बदले हैं, जीआरएस लोग भी बदले हैं, तो जितने लोग उस समय कार्यकाल जिन लोगों का रहा है सब पर कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। चलिए, बिल्कुल रीना जी, बिल्कुल उम्मीद करेंगे हम इसके आज शाम को अगर आप जांच रिपोर्ट पेश करेंगे तो उम्मीद करेंगे कि जो भी दोषी हो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और जो ग्रामीण है उनको कहीं ना कहीं न्याय मिले, क्योंकि जीवन यापन उनका यहाँ पर खराब हुआ है, रोजी रोटी उनकी छीनी गई है और भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हुआ है इस गांव में। तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप सख्त से सख्त यहाँ पर कार्रवाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, यहाँ पर हमसे हमारी बातचीत हुई है जनपद सीईओ से, उनका भी कहना है कि रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, आज शाम को वो पेश करने वाली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज को हामी भरी है कि सरपंच, सचिव और उपयंत्री इसमें दोषी पाए गए हैं। कई सारी इस पंचायत में अनियमितता हुई है, यानी कि अब देखा जाए तो क्लियर हो चुका है कि दोषी वो लोग हैं। आपको लगता है कि जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या सिर्फ रिपोर्ट बनाकर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? देखिए, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो इतना बड़ा हुआ है वो सिर्फ उपयंत्री, सरपंच और सचिव की इतनी हिमाकत नहीं है कि वो अकेले के दम पर कर ले। कहीं ना कहीं ऊपरी स्तर पर भी बड़े अधिकारियों का भी इसमें सहयोग रहा है। तो सिर्फ देखना होगा कि क्या कुछ छोटी कार्रवाई करके छोड़ दी जाती है या इन लोगों के ऊपर जो इतने लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया है इसकी रिकवरी भी होती है और इन पैसों की रिकवरी कर वापस ग्राम पंचायत में विकास कार्य करवाए जाते हैं या नहीं, क्योंकि बड़ा भ्रष्टाचार है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल तो हम रिपोर्ट का ही इंतजार करते हैं कि रिपोर्ट कैसी आती है। आप इस खबर पर लगातार अपडेट देते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आईएनडी इनसाइड में आज हमने वर्रा तहसील की बाखरली पंचायत की बात की, जहां पर भारी
भ्रष्टाचार पनप रहा है। ग्रामीणों ने अपने सरपंच, सचिव और उपयंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। लाखों रुपए की राशि का यहां पर गबन किया गया है। फिलहाल जांच रिपोर्ट आज शाम तक आएगी। इंतजार है उस रिपोर्ट में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होने का। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।